हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा मैथ्स का 14वां पार्ट है, यानी कि जिसमें हम लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बारे में जान रहे थे। ये एलसीएम और एचसीएफ का थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम भिन्नों के माध्यम से जो भिन्ने हैं उनका किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भिन्नों का लासा क्या होता है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो भिन्नों का एलसीएम अगर हम निकालें लासा, जिसे हम लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं या एलसीएम भी बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब भिन्नों का लासा निकालने के लिए जो भिन्न बनती है वो होती है अंश अपॉन हर, यानी कि अंश को अगर हर से डिवाइड कर दें तो वो दशमलव संख्या बन जाती है, और अंश अपॉन हर की अगर फॉर्म में होती है तो वो भिन्न कहलाती है। तो अब ये जो भिन्न है, भिन्न का अगर हम निकालें लासा, तो पहले हम अंशों का लासा और हर का मासा निकालेंगे। भिन्नों का लासा निकालने के लिए सिंपल है, अंशों का तो लासा निकलेगा, अंशों का लासा बटे हर का मासा, हरों का मासा यानी कि महत्तम समावर्तक। तो ये फॉर्मूला होता है कि अंशों का लासा और हरों का मासा निकाला जाए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लासा निकाल रहे हैं तो लासा के लिए ऊपर लासा आएगा और नीचे मासा आएगा। ऐसे ही जब हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो ऊपर मासा आएगा और नीचे लासा आएगा, यानी कि सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला अगर याद करने का तरीका है तो याद करने का तरीका है लघुत्तम समावर्तक सामने लघुत्तम समावर्तक ऊपर होगा, और अगर यहाँ महत्तम समावर्तक है तो ऊपर महत्तम समावर्तक होगा, तो उसका उल्टा नीचे आ जाएगा। यानी कि अगर लघुत्तम समावर्तक ऊपर है तो नीचे महत्तम समावर्तक, और ऊपर अगर महत्तम समावर्तक है तो नीचे लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ सकते हैं इस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये तीन संख्याएं हैं, 7/9 भिन्न है, 14/15 है और 7/10। इन तीनों का लघुत्तम समावर्तक हमें निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक। तो पहले हम क्या करेंगे, 7/9, 14/15 और क्या है हमारे पास 7/10, ये हमारे पास भिन्न है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अंश जो है वो 7, 14 और 7 हैं, और वहीं पे जो हर है वो 9, 15 और 10 है। तो भिन्नों का ये भिन्न है, और भिन्नों का जो हम लासा निकालते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, भिन्नों का लासा यानी कि अंश का तो मास अंश का लासा निकालेंगे क्योंकि सेम टू सेम आ जाती है ऊपर, तो अंशों का लासा यानी कि अंशों का लासा, और नीचे क्या आएगा, हरों का मासा, क्योंकि उल्टा होता है तो हरों का मासा आ जाएगा। अब ये चीज हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि अंश कौन कौन से हैं, तो 7, 14 और 7 का तो लासा आ जाएगा। ठीक, ये चीज आ गई। और जो नीचे है हर, उसमें क्या आएगा, 9, 15 और 10 का मासा आ जाएगा। यानी कि अब हम इनका लासा और मासा निकाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले 7 और 14, 7 का अगर हम लासा निकालें, किसका निकालेंगे, 7, 14 और 7, इसका लासा निकालेंगे हम। तो ये पहले तो हमारा 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि कौन कौन सा कट जाता है। तो 7 नहीं कटेगा, 14 कट जाता है, 2 7 जा, और ये 7 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा 7 से डिवाइड हो गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम काटते रहते हैं। तो इसका जो लासा आया वो आया इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 7 × 2 आया इसका लासा। ये तो हो गया हमारा लासा। अब हम 9, 15 और 10 का जो मासा निकालेंगे, तो मासा के लिए क्या करते हैं, हम दो विधियों से कर सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अगर हम भाग विधि से करें तो भाग विधि से सिंपल ना करके अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि से कर लें, गुणनखंड विधि में इसे काटेंगे तो 3 त्रिक 9 और ये हो गया 1। और इसी तरीके से 15 को करते हैं तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी तरीके से 10 का निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और यहाँ आ जाएगा 5। अब हम इसमें कॉमन देख लेते हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें तो 3 नहीं है। जब इसमें 3 नहीं है तो फिर 3 कॉमन नहीं हो सकता। उसी तरीके से इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक मासा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हमारा जो मासा निकले, मासा तो 1 निकल आया। तो ये हो गया हमारा 7 दूनी 14/1, यानी कि इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 14। तो इन भिन्न का जो
लासा हो गया, वो हो गया 14। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें तीन चार भिन्नें दी हुई हैं, 2/5, 3/4, 1/9 और 7/10। अब इसका हमें लासा निकालना है। तो लासा के लिए हम सिंपल करेंगे, भिन्नों का लासा, ये जो भिन्ने हैं इनका लासा, भिन्नों का लासा इज इक्वल्स टू, पहले हम 2, 3, 1 और 7 का तो लासा आ जाएगा क्योंकि ऊपर लासा आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि लासा है तो ऊपर लासा और मासा है तो नीचे लासा आ जाएगा। इसी तरीके से 5, 4, 9 और 10 का हम क्या निकालेंगे, मासा, यानी महत्तम समापवर्तक। ये हमने निकाला। अब इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है। तो 2, 3, 1 और 7 का तो लासा निकलेगा। हम इसमें देख रहे हैं कि 2 से 2 सिर्फ ये कटेगा तो 3, 1, 7 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से 3 का हम निकालेंगे तो 1, 1 और 7 और 7 का यहाँ पर आ जाएगा ये। अब इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा, 7 या 21 और 21 दूनी 42। तो ये तो आ गया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हमारा लासा हो गया। अब मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालने के लिए सिंपल, अगर हम चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पे भी लगा सकते हैं सीधे कि किसमें क्या कॉमन है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 5 जो है 2 से नहीं कटेगा, 4 2 से कट जाएगा, 10 2 से कट जाएगा तो ये है। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से सिर्फ 9 कटेगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ, इसमें जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक इसका मासा हो जाएगा। तो सिंपली ये मासा हो गया। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा 7 या 21 दूनी 42। तो ये तो हो गया हमारा 42 लासा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया लासा का जब फॉर्मूला हमने लगाया था तो ऊपर क्या आता था, लासा। तो इसी तरीके से जब भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF। तो जब HCF आएगा तो ऊपर हम लिखेंगे अंशों का महत्तम समापवर्तक, क्योंकि महत्तम समापवर्तक हम निकाल लें। और जब महत्तम समापवर्तक ऊपर आ गया तो नीचे क्या आएगा, हरों का लासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, बस इतना फर्क है और कुछ भी नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो भिन्न की तो हमने फॉर्मूले में बात कर ही ली कि भिन्न जो है वो हमारी अंश और हर से मिलके बनती है, इसी टाइप से। तो अब हम बात करते हैं नहीं अगले इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में क्या है कि इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1/7, 2/3, 4/5 और 5/7 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि मासा या HCF या GCD, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। तो ये हमारे महत्तम समापवर्तक के दो उपनाम हैं इंग्लिश में। अब इसके हम पहले महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो भिन्नों का जो महत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा भिन्नों का महत्तम समापवर्तक। उसके लिए अंशों का समापवर्तक, अंशों का महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 1, 2, 4, 5 का महत्तम समापवर्तक, और नीचे आ जाएगा हरों का, जो हर हैं किम्स हैं 7, 3, 5, 7 हैं, का लघुत्तम समापवर्तक। ये हो जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्तक। अब 1, 2, 4 और 5 का मासा निकालेंगे। उससे पहले हम 7, 3, 5, 7 का लासा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें लासा की ज़्यादा ज़रूरत होती है और मासा जो है वो आराम से निकल सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, 5, 7, और 5 से जब काटेंगे तो आ जाएगा, ये 5 से हमने काटा 7, 1, 1, 7, और इसी तरीके से जब हम 7 से काटेंगे तो 7, 1, 1, 1, 1। अब क्या है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 और 7 105, 15 7 105 हो गया। तो लासा तो हमारा आ गया 105। अब इसके बाद हम 1, 2, 4, 1, 2, 4 और 5 का मासा निकालते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन इसमें हम 1 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 5। तो अब ये सब एक संख्या से तो कट नहीं सकते, तो इसलिए ये 1 से ही कटेंगे। तो इसका मासा क्या हो गया, 1। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। यही ऐसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मासा 1 हो जाता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 5/6, 5/8, 10/21, 2/3 का महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। तो इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक इक्वल्स टू, ऊपर क्या निकालेंगे, 5 जो अंश हैं 5, 10 और 2, इसका तो आएगा मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक, और नीचे आएगा 6, 8, 21, 3 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, इसे एलसीएम बोलेंगे और इसे एलसीएम। तो ये हो गया हमारा, इंग्लिश में नाम हो गए। अब पहले हम निकाल के देख लेते हैं 6, 8, 21 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक। तो इसे पहले हम 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 आ गया, ये 8 नहीं कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। इसी तरीके से 2 से काट लेते हैं आप, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 7 1। अब आगे 2 से फिर से काट सकते हैं, तो 1, 2 दूनी 4, 7 1, और आगे 2, 1 2 और 7 और 1, इसी तरीके से लास्ट में 7 आ जाएगा। तो अब हमारा ये हमारा एलसीएम निकला, तो इसका मल्टीप्लाई, एलसीएम के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ये आ गया एलसीएम। अब ऊपर इनका जो 5, 5, 10 और 2, इनका महत्तम समापवर्तक हम देखेंगे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5, 5, 10 तो 5 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसलिए एक इसका एलसीएम हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हो गया 1। तो अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24 और 24 सत्ते, ये हो जाएगा 168। तो इसका आंसर आ गया 1/168। ये हो गया हमारा महत्तम समापवर्तक। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब कुछ दशमलव संख्याओं के देख लेते हैं कि दशमलव संख्याओं का किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दशमलव संख्याओं का अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि पहले जो दशमलव संख्याएं दी हुई हैं उनका 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 1000 जितने में मैक्सिमम पॉइंट के बाद वैल्यू है। हमारे वैल्यूज क्या है, 0.9, 0.18। सिंपल तरीके से अगर निकालें तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। सिंपल तरीका जो है वो है, तीसरी हमारी भिन्न दशमलव संख्या 3.6, 7.2 और 0.144, ये हमारी संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को किस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें 1 है पॉइंट के बाद, यहाँ 2 हैं, यहाँ पॉइंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है सॉरी, और यहाँ पे 3 है। अगर 3 संख्याएं हैं तो हम पहले इनमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करने पे संख्याएं क्या बनेंगी, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्याएं हमारी बन जाएंगी, ये बन जाएगी हमारी 900, ये हो जाएगी हमारी 180, ये हो जाएगी हमारी 360, 2 जीरो और लगेंगे इसमें, और फिर ये हो जाएगी हमारी 7200 और ये हो जाएगी 144। अब इनका लैसे हम निकाल लेते हैं पहले। तो लैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम संख्याएं लिख लेते हैं, 900, 180, 3600, 7200 और 144। अब इनका लैसे हम निकालेंगे। तो इनका लैसे निकालने के लिए सिंपल तरीका है, पहले 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि सब में 0 है। तो ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी 3600 और ये हो जाएगा 72। इसी तरीके से आगे हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 10, 225। तो 225 और ये हो गया हमारा 45, ये हो गया 900 और ये हो गया 1800 और ये हो गया 36। अभी हम 2 से और काट सकते हैं क्योंकि 900 और 1800 36 आ रहा है, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 45, 450 और ये हो गया
900 और ये हो गया 18। आगे हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 225, क्योंकि ये तो कटेंगे नहीं 2 से, इसलिए ये आ गया हमारा 2 से डिवाइड होके 450 और 2 9 जा 18। अब हम देख रहे हैं कि अभी एक बार और 450 जो है वो 2 से कट सकता है, तो ये हो गया 225, उसके बाद 45, फिर 225 तो आ ही जाएगा, और ये आ जाएगा 225, और 2 ये 9 तो कटेगा नहीं, तो ये ऐसे। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा, तो ये हमारी संख्याएं आएंगी 225, 45, 225, फिर 225 और लास्ट 9। ये हमारी संख्याएं थी। अब हम इसमें 3 से काट लेते हैं पहले, तो ये 3 से कट जाएगी क्योंकि 5 2 7 2 9, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15, और इसके बाद ये 75, ये हो जाएगा हमारा 75, और ये 3 3 का 9। आगे हम काटते हैं इसे 3 से, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, ये 25, ये 25 और ये 3 बन जाती है। अब हम 5 से काट सकते हैं इसे सिंपली, 5 5 जा, 5 बन जा, 5 5 जा, 5 5 जा और 5 बन जा, इसे लास्ट में हम 5 बन जा 5 कर देंगे, तो ये हमारे सारे कट गए। लास्ट में 1 नहीं आए तब तक हम लसा में काटते ही रहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्याएं हो गई क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्याएं थी। अब जो 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया है, जब इसका लेसे आ जाएगा तो उसी से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 हैं, 2 3 हैं और 2 5 हैं, तो 3 2 5 5 2, यानी कि आगे हम जो लासा निकालेंगे, तो लासा इक्वल्स टू, इनका तो लासा आएगा, कितना बार 2 था, 2 हमारा 5 बार था, तो ये आ जाएगा। अब ये 5 बार 2 आ गया, इसके आगे हमारा 2 3 बार था, और इसके बाद 5 हमारा कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार हम 5 और लिख लेंगे। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे जब, और नीचे जो है हम 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने 1000 से पहले मल्टीप्लाई किया था, तो इसलिए 1000 नीचे आ गया, क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई भी तो किया था, तो जो लास्ट आएगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको काट के देख लेते हैं, 5 से जब इसे हम काटते हैं तो 200 आ जाएगा, और इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब इसे हम 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसे हम 2 से फिर काटेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा लास्ट 5 आया, और सिंपली 3 3 जा 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो ये आया हमारा 36/5। 36/5 आया, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी 7.2 आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लघुत्तम समावर्तक दशमलव संख्या का निकाल सकते हैं। पहले 1000 से मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इनका सिंपली, जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो इसको पहले ही आप देखकर 450 वगैरह को देख के 225 काफ़ी बार आया तो उसे पहले ही हटा सकते हैं सिंपली, क्योंकि 225 और 3 जो है वो कॉमन होके उसमें से आप जीरो का पहले से ही निकाल सकते हैं 144 के साथ। इस तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो और अच्छे से कर सकते हैं। अब इसका एक और दशमलव संख्या का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें 1.08 और उसमें हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले गए थे 7.2। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा 1.08 है और उसके बाद 0.36 है और 0.9 का जीसीडी हमें निकालना है। तो जीसीडी हमने बताया था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है, क्योंकि इसको हम वैसे एचसीएफ भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोल सकते हैं, यानी कि महत्तम उभयनिष्ठ विभाजक। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं कि 1.08 और 0.36 और 0.9 का हमें जीसीडी निकालना है, यानी कि जीसीडी यानी महत्तम समावर्तक। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या महत्तम है। इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन इसमें 1 है, तो हम 2 अंकों तक जाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई करने पे क्या संख्या बनेगी,
100 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या बनेगी यहाँ बनेगी 108, यहाँ 36 और यहाँ बनेगी 90। इसको हम भाग विधि से निकाल लेते हैं कि जो संख्या पहले छोटी है, छोटी संख्या से भाग देकर निकाल सकते हैं। तो पहले हम 36 और 108 का निकालेंगे। 36 और 108 का जो मासा आएगा उसको हम 90 से निकाल लेंगे। तो पहले हम 36 से निकालते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 36 तियाँ, क्योंकि 3 छक 18 और 3 तिक 9 10। तो ये तो हमारा 36 से 3 बार कट गया, तो ये आ गया 108, ये पूरा पूरा कट गया। अब इसी 36 को हम 90 के साथ भी कंपैरिजन करेंगे। 90 के साथ इसलिए करेंगे क्योंकि अब हमारा 36 मासा हो गया। 36 और 108 और 36 का मासा जो है हमारा, या जीसीडी कह सकते हैं, जीसीडी जो है हमारा 36 हो गया। अब हम 36 का 90 के साथ निकालते हैं, तो 36 दूनी 72 और 72 आ गया। 72 आने के बाद ये बचा हमारा 18 और 18 के बाद ये आया 36, तो 18 दूनी 36। ये हमारा पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये जो है हमारा 18 इसका मासा हो गया। तो कुल मिला के जो ये संख्याएं आई हैं कौन कौन सी, 108, 36, 90 का जीसीडी जो निकलेगा हमारा, जीसीडी वो हो गया हमारा कितना, 18, क्योंकि लास्ट में 18 आया इसलिए। अब जो हमारा मेन जीसीडी है वो किस तरीके से निकलेगा, मेन जीसीडी हो जाएगा 1.08 का 0.36 और जो 0.9 है इसका मल्टीप्लाई, इसका जो महत्तम समापवर्तक या जीसीडी होगा वो होगा, पहले हम उन सब का मासा आया था, जो हमारा जीसीडी आया वो 18 आया, और 18 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि हमने 100 का मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारा हो जाएगा 0.18। तो ये ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चंस, दशमलव वाले, कि इनका जीसीडी किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम इससे संबंधित और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक से बने हुए शब्दों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, शब्दों वाले क्वेश्चंस मतलब जिनमें हम स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनके थ्रू और अच्छे से समझेंगे। तो वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।